वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग पहली बात तो बहुत ही ज्यादा आसान है और देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा टफ है। अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तो आपके लिए टफ है, इजी है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर ये बहुत ही ज्यादा टफ है। ठीक, तो आईयूपीएसी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान देखिए, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, पी मतलब प्योर, ए मतलब अप्लाइड, सी मतलब केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये तो हो गया आईयूपीएसी का फुल फॉर्म कि फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आईयूपीएसी नेमिंग लिखने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? आईयूपीएसी नेम हम क्यों लिखे, क्या जरूरत है इसकी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और डेली डिस्कवर भी हो रहे हैं। तो उनको स्टडी करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं। तो इतने ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है कि उनको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसलिए एक आईयूपीएसी रूल बनाया गया कि जिससे आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर डिस्कवर हो रहा है तो उसका नेम जो है आसानी से रखा जा सके, जिससे उसको स्टडी करने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ठीक, तो अब ध्यान से समझिए, आईयूपीएसी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? पहला है रूट वर्ड। क्या? रूट वर्ड। ठीक, दूसरा क्या है? सफिक्स। तीसरा क्या है? प्रीफिक्स। ये तीन चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रूट वर्ड। क्या होता है रूट वर्ड? अब ध्यान समझिए, रूट वर्ड का सीधा सा मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन की सबसे लंबी चेन है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन की सबसे लंबी चेन है, उस चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं वो कौन बताता है? रूट वर्ड। कौन बताता है? रूट वर्ड। कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे लंबी कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है वो कौन बताएगा? रूट वर्ड बताएगा। ठीक, आज रूट वर्ड समझ में आ गया होगा कि रूट वर्ड क्या बताने वाला है या रूट वर्ड होता क्या है। अब बात करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की। प्रीफिक्स नाम ही क्लियर है। प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स उसे कहेंगे जो रूट वर्ड के पहले लिखा जाए। किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए रूट वर्ड है मेथ। ठीक, अब इसके पहले जो जो चीज लिखा जाएगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स। ठीक, अब बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स का मतलब है जो रूट वर्ड के बाद लिखा जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? सफिक्स कहेंगे। जैसे ये मान लीजिए रूट वर्ड है, रूट वर्ड के बाद लिखा गया, दिस इज कॉल्ड सफिक्स। रूट वर्ड के पहले लिखा गया तो प्रीफिक्स। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि रूट वर्ड कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड होगा। देखिए, अब मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होगा? मेथ। अगर दो कार्बन की चेन है तो एथ, तीन कार्बन की चेन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है हेप्ट, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नाइन कार्बन है तो नन, 10 कार्बन है तो डेक। तो ये रूट वर्ड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक जो रूट वर्ड है याद कर लीजिए। एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच के लिए पेंट। इसको आप नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया रूट वर्ड। रूट वर्ड आपको याद होगा तभी आप आईपीएसी नेमिंग लिख पाएंगे। अब बात करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की। तो जो हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग लिखने हैं वो 7 तरीके के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे स्टडी करना है। पहला है एल्केन। क्या पढ़ना है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हेलोजन ग्रुप।
तो ये 8 तरह के हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या ये सब हमें मिलने वाला है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर क्या है एल्केन है, एल्केन मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं एल्केन। तो एल्केन के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो क्या है एन, ए यानी एन। एल्कीन का मतलब हो गया जहां पे सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे कहते हैं एल्कीन, उसके लिए सफिक्स क्या है ईन। आइन, आइन का मतलब जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो। एल्काइन का मतलब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे क्या कहेंगे हम एल्काइन। तो उसके लिए सफिक्स क्या है वाई एन ई, आइन। अल्कोहल का मतलब जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो अल्कोहल के लिए जो सफिक्स है ऑल, OL ऑल। एल्डिहाइड के लिए मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या है अल, AL, AL। और अल्कोहल के लिए ऑल, OL ऑल। कीटोन का मतलब जहां C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो वहां पे क्या होगा कीटोन, इसके लिए सफिक्स क्या है ओम। क्या है सफिक्स क्या है ओम। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। अब यहाँ पे देखिए हेलोजन ग्रुप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान देखिए। हेलोजन ग्रुप का मतलब जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है ये सब हेलोजन ग्रुप है। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सब प्रेजेंट है तो इसका हम लोग सफिक्स यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होता है क्लोरो, फ्लोरीन का होता है फ्लोरो, ब्रोमीन का होता है ब्रोमो। ऐसे ऐसे हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं ना कि सफिक्स यूज करते हैं किसका हेलोजन ग्रुप का। ठीक, तो ये अच्छे से आप कॉपी नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो आज हम लोग इसका IUPAC नेम देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन का देखने वाले हैं, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बस 3 का ही देखने वाले हैं। और ये सारे जो है फंक्शनल ग्रुप है इनका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे IUPAC नेमिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि IUPAC नेमिंग हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टार्टिंग में, देखिए ध्यान से देखिए। पहला एग्जाम्पल CH4, इसका ले रहे हैं CH4, ध्यान से देखिए। अब इसका हमें लिखना है IUPAC नेमिंग लिखना है। तो आप बताइए यहाँ पे कितने कार्बन है, साफ साफ दिख रहा है एक कार्बन। कितना कार्बन एक कार्बन। अब एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड है मेथ। क्या है मेथ, ये हमने लिख दिया मेथ। ठीक, मेथ लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखिए मेथ हमने लिख दिया। अब सब जगह क्या है सिंगल बॉन्ड है। क्या है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया क्या है एल्केन है। तो एल्केन के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, सफिक्स यूज होता है एन, ANE, एन। तो इसका नाम क्या हो गया मेथेन। क्या नाम हो गया मेथेन। क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पे कितने कार्बन, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है एथ। क्या है एथ। और सब सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा एन। तो क्या नाम हो गया ईथेन। क्या नाम हो गया ईथेन। तीसरा एग्जांपल देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, कितने कार्बन है 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या होगा प्रोप। और सब सिंगल बॉन्ड के लिए AN, प्रोप एन। क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। कितने कार्बन 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है ब्यूट। क्या है ब्यूट। और सब सिंगल बॉन्ड है। क्या है सब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या है एन, ब्यूट एन। क्या नाम हो गया ब्यूट एन। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी एल्केन का IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एल्कीन का। ध्यान देखिए पांचवा एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखिए इसका IUPAC नेम क्या होगा। कितने कार्बन है 1 2 3।
3 के लिए रूट वर्ड क्या है? प्रोप। रूट वर्ड क्या है? प्रोप। अब यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन के लिए सफिक्स क्या यूज होगा? इन। प्रोप इन। क्या नाम हो गया? प्रोप इन। और देखते हैं 6। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं एल्काइन का। CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, ध्यान देखिए 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या है? प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। एल्काइन का सफिक्स क्या होता है? YNE। प्रोप प्रोपाइन, YNE लास्ट में आप लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? रूट वर्ड लिखिए। रूट वर्ड के बाद जो उसका सफिक्स है, सफिक्स आप उसके बाद लिख सकते हैं। हमने यहाँ एग्जांपल ले रखा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब कुछ थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। 2 3, देखिए कितना हो गया? ये हाइड्रोजन हटा दीजिए। यहाँ पे क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए। 1 2 3 4, ठीक है। 2 2 4, 2 1 3 4, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। क्या होता है? पेंट। यहां तक क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे जहां जहां जिस जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी पोजीशन आपको दिखानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पोजीशन दिखाना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उस डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना पड़ेगा कि किस कार्बन पे प्रेजेंट है। तो अब ध्यान से देखिए, नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक, इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो कहां कहां पे आ रहा है? दूसरे पोजीशन पे आ रहा है। और कहां आ रहा है? तीसरे पोजीशन पे आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, अब देखिए कहां कहां पे आ रहा है। अगर इस तरफ से करते हैं तो 2 और 3 पे ही आ रहा है। तो मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। क्लियर? अब इसका नाम देखिए कैसे लिखना है। पेंट कहां कहां पे? दूसरे और तीसरे पे। 2 3 डाई इन। तो ये इसका IUPAC नहीं होगा। फिर समझ लीजिए, अगर कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दिखानी पड़ती है कि किस कार्बन पे वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। तो हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी पड़ती है कि जो आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबरिंग मिले। इधर से देखिए, जो हमने इधर से किया तो 1 2 3 कहां कहां मिल रहा है? 2 और 3 मिल रहा है। इधर से नंबरिंग किया हमने तब भी 2 और 3 पे ही डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है। ठीक, इसीलिए हमने, आप किधर से भी इसमें कीजिए नंबरिंग, चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, इसका IUPAC नेम यही आने वाला है। तो इतना माइंड में याद रखिएगा, नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। इसका नाम देखिए, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। उसके बाद हमें पोजीशन दिखाना पड़ेगा। दूसरे और तीसरे कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 2 3, अब 2 जगह है इसलिए डाई, और इस है क्या? एल्कीन है। इसके लिए सफिक्स क्या है? इन। लास्ट में हमने इन लिख दिया। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको? अब देखते हैं, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो उसकी नंबरिंग हम या उसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। CH3
या सीधा सीधा CH2CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH CH2CH3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 1 3, तो यहाँ पे एक H 2 3, यहाँ पे कर दीजिए CH2, क्या है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 CH3। यहाँ देखिए कार्बन की हर जगह 4 वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ से H हटा दीजिए, यहाँ से यहाँ पे भी हर एक कार्बन देखिए 4 इधर है 4 इधर, ठीक 2 2 4, ठीक है 1 2 2 4, ठीक 2 4, ठीक हर जगह कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। आप ध्यान रखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। अब ध्यान से कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, हेक्स है। क्या है, हेक्स। तो हमारा पहला काम क्या है, रूट वर्ड लिखना, हेक्स हमने लिख दिया। अब बात करते हैं नंबरिंग करने का। क्या बात करते हैं, नंबरिंग। लेकिन यहाँ पे डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अब हम इसमें इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, ध्यान समझिए, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि जिससे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। क्या मिले, मिनिमम नंबर मिले। तो ध्यान से देखिए कैसे नंबरिंग करनी है। अब मान लीजिए हम इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हमने इधर से नंबरिंग की तो पहले पोजीशन पे ही क्या मिल जा रहा है, डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम उधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 5वां पोजीशन मिल रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो पहले पे ही मिल जा रहा है। तो हमें डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर चाहिए, 1 बड़ा या 5 बड़ा, 1 बड़ा। तो इस तरफ से नंबरिंग करेक्ट है, उस तरफ से नंबरिंग हम नहीं करने वाले, इसको इरेज कर दीजिए। ठीक, नंबरिंग समझ में आ गया। चलिए नंबरिंग समझ में आ गया होगा, उस तरफ से नंबरिंग करना है जिस तरफ डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे या फिर डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड में क्या है, ई है पहले, और फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में वाई है। तो एबीसीडी जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ई आता है या वाई आता है, ई आता है। तो सबसे पहले हम नेमिंग किसकी करेंगे, एल्कीन की करेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखाएंगे। ध्यान से देखिए, हेक्स 1 इन, क्या 1 इन। अब उसके बाद दिखाएंगे 3 आइन, 3 आइन। तो इसका करेक्ट आईपीएसी नेमिंग है। ठीक है, तो ये हमने आपको आज सिंपल हाइड्रोकार्बन की आईपीएसी हम कैसे लिख सकते हैं हमने बता दिया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर मान लीजिए कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो वहां आपको पोजीशन दिखानी पड़ेगी। अब मान लीजिए कहीं पे डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट है तो वहां पे हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक, उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जिस तरफ डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। और जब हम आईपीएसी नेम लिखते हैं तब भी वहां पे हम सबसे पहले डबल बॉन्ड का ही नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा हेक्स 1 इन 3 आइन। क्लियर हो गया होगा। तो ये तो है सिंपल। ठीक, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि मान लीजिए ये जो आपका हाइड्रोकार्बन, तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, अगर ब्रांच लगी हुई, अगर हाइड्रोकार्बन में ब्रांच लगा हुआ है तो उसका हम आईपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो कैसे करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं प्रीफिक्स के ऊपर। ठीक है, प्रीफिक्स ऊपर ध्यान दीजिए। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, हमने यहाँ क्या कर दिया, CH2Cl कर दिया। क्या कर दिया, Cl। अब इसका आईपीएसी नेम लिखना है। कॉन्सेप्ट वही, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड एथ, क्या यूज होता है, एथ। ठीक, सब सिंगल बॉन्ड है, इसके मतलब एन होगा सफिक्स। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो यहाँ पे Cl लगा है, तो Cl क्या है, प्रीफिक्स है।
अभी हमने आगे पढ़ा, पीछे पढ़ा था। तो सिंगल के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है क्या है? क्लोरो। क्या होता है? क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोईथेन। क्या नाम हो गया? क्लोरोईथेन। आई होप आप समझ गए होंगे प्रीफिक्स का कैसे यूज होने वाला। प्रीफिक्स का मतलब रूट वर्ड के पहले जो यूज होगा उसे कहेंगे हम प्रीफिक्स। हमने यहाँ एग्जांपल दे दिया प्रीफिक्स वाले का भी। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा आईपीएससी 100% कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अगर कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।